हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रन अ कमांड इन अ डॉकर कंटेनर। वो डॉकर कंटेनर आपका रनिंग स्टेट में भी हो सकता है आपका डॉकर कंटेनर रन नहीं कर रहा। आप कौन सी कमांड्स डॉकर कंटेनर के अंदर चला सकते हैं एंड कौन सी कमांड्स आपको डॉकर की रनिंग स्टेट में चलानी चाहिए, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके लिए हमें प्री रिक्विजिट्स की रिक्वायरमेंट है। प्री रिक्विजिट्स में अगर हम बात करें तो आपके पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए एंड वो रनिंग स्टेट में होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, आपके पास कोई ना कोई एक टेस्ट इमेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टेस्ट इमेज नहीं है तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आप एक टेस्ट इमेज कैसे पुल कर सकते हैं डॉकर से। आपको क्या टाइप करना है, डॉकर पुल लेट्स से एग्जांपल ऑफ उबंटू। तो आप पहले इसे इंस्टॉल करें एंड देन उसके बाद जल्दी से अपने कमांड लाइन पे जाइए, इसको पहले इंस्टॉल करिए। ठीक है, मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है एंड इसकी एक डाइजेस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कंटेनर को स्टार्ट कैसे करते हैं डिटैच्ड मोड में, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक कमांड होती है विच इज डॉकर रन डैश डी आई टी का मतलब होता है डिटैच, डबल डैश नेम माय उबंटू। उबंटू माय उबंटू का मतलब हुआ ये जो नेम मैंने असाइन किया है। एक्चुअल नेम क्या है, उबंटू। डैश डैश नेम का मतलब ये नेम मैंने असाइन किया है, मतलब मैंने उस कंटेनर इमेज को रीनेम किया है। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। माय उबंटू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं दूसरी डॉकर रन डैश डी आई टी डबल डैश नेम एनीथिंग, कुछ भी आप नेम रख सकते हैं इसका, जैसे 012 उबंटू। अब इसका एक नया डॉकर क्रिएट हो चुका है जो विद नेम 012 उबंटू। इसमें अगर हम डैश डी की बात करें तो इसका मतलब होता है हम इसे डिटैच्ड मोड में रन कर रहे हैं इन दी बैकग्राउंड। और डैश आई की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ कि हम इंटरैक्टिव मतलब स्टैंडर्ड इनपुट को ओपन कर रहे हैं। एंड डैश टी की अगर हम बात करें तो एक जो है स्यूडो टीटीवाई एलोकेट करने के लिए यूज होता है ये। उसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि आपका कंटेनर रनिंग स्टेट में है या नहीं, तो आप सिंपली डॉकर पीएस एंड देन मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि मेरे ये दो कंटेनर्स विद माय उबंटू एंड 012 उबंटू दोनों ही रनिंग स्टेट में हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो आप एक कमांड जो डॉकर की कमांड होती है उसे एक रनिंग कंटेनर में कैसे रन करें। सबसे पहला मेथड जो होता है विच इज यूजिंग डॉकर एग्जीक्यूट। डॉकर एग्जीक्यूट सबसे सेफ होता है बिकॉज ये हमारे मेन प्रोसेस को रन ना करके उस मेन प्रोसेस की एक कॉपी क्रिएट करता है एंड देन उस कॉपी को रन करता है। रिमेंबर, वो एक मेन प्रोसेस को रन नहीं करता, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स की चांसेस कम हो जाते हैं। वो उसकी कॉपी को रन करता है। तो ट्राई करते हैं इसको, डॉकर एग्जीक्यूट माय उबंटू एलएस। एलएस का मतलब क्या हुआ, जो भी लिस्ट है, जो भी प्रोसेसेस उस इमेज में रन हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस उस कंटेनर में रन हो रहे हैं, ये सब उनकी सभी की लिस्ट प्रोवाइड करेगा मुझे। आप माय उबंटू भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप 012 उबंटू जो मैंने क्रिएट किया है मैं उसको भी ट्राई कर सकता हूँ, दोनों ही रनिंग स्टेट में है। सो लेट्स ट्राई दिस। ये इसने जितनी भी रनिंग प्रोसेसेस की लिस्ट है वो मुझे रिटर्न करके दी है, जो भी लिस्ट फाइल्स इस कंटेनर के अंदर हैं। अगर हम बात करें कि हमें जो है प्ले विद डॉकर एक कंटेनर के अंदर कैसे रन करें, तो आप सिंपली टाइप कीजिए डॉकर एग्जीक्यूट माय उबंटू एंड देन प्ले विद डॉकर। PWD का मतलब यहाँ पे होता है प्ले विद डॉकर। प्ले विद डॉकर का मतलब क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल टर्मिनल है जो कि डॉकर प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से। लाइक
आपको कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको पावर शेल यूज़ नहीं करना, देन यू कैन सिंपली यूज़ प्ले विद डॉकर एंड देन क्लिक एंटर। उसके बाद हम आते हैं कि जो भी रनिंग प्रोसेसेस हैं, चलो हमने ये तो पता कर लिया कि एक इमेज को कैसे रन करना है, एक इमेज रन हो रही है या नहीं उसे कैसे चेक करते हैं विद डॉकर पीएस कमांड। बट अब ये कैसे पता करें कि उस इमेज के अंदर कौन से प्रोसेसेस अभी रनिंग स्टेट में हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डॉकर एग्जीक्यूट माई उबंटू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास इस नाम की इमेज अवेलेबल है, पीएस ऑक्स। थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं इसको, पीएस ऑक्स। इसका मतलब हुआ कि मैं जितने भी प्रोसेसेस मेरे कंटेनर के अंदर मेरी इमेज के अंदर रन हो रहे हैं, मैं उन प्रोसेसेस को चेक कर रहा हूं कि कौन से प्रोसेसेस अभी रनिंग स्टेट में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस आईडी 1 एंड प्रोसेस आईडी 30। तो यहाँ पर ये सारे इनके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, स्टार्टिंग टाइम एंड इन्होंने कितनी सीपीयू ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं कि एक इंटरैक्टिव शेल को कंटेनर के अंदर कैसे रन करें, एक इंटरैक्टिव शेल को हम कैसे रन कर सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो डॉकर एग्जीक्यूट डैश आईटी का मतलब होता है यहाँ पे इंटरैक्टिव शेल एंड देन आपका कंटेनर का नाम जो भी आपने असाइन किया है, उसके बाद बैश। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो रूट @ जो भी आपको आईडी दिख रही है, ये एक इंटरैक्टिव शेल है। आप इसे सिंपली एग्जिट कर सकते हैं एंड अगर आपके पास कोई भी बैश कमांड है तो आप उसको भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं उबंटू के अंदर। जो सेकंड मेथड है, पहले हमने बात करी ये कौन सा मेथड था, डॉकर एग्जीक्यूट। इसके बाद दूसरा मेथड भी होता है विच इज यूजिंग डॉकर अटैच। अटैच का मतलब क्या होता है, जो भी आपका कंटेनर है उसको मेन प्रोसेस से कनेक्ट करेगा, नॉट द कॉपी, it will connect to the main process. And then we have like docker attach my ubuntu। अब देखना ये सीधा मेन प्रोसेस से कनेक्ट कर देगा, सिंपल। एंड देन वी कैन सिंपली एग्जिट। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है, लेमेन्स टर्म में बात करते हैं। डॉकर एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि ये एक नई प्रोसेस को स्टार्ट करता है, सिंपल, इट स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस विच इज सेफ। एंड डॉकर अटैच का मतलब क्या होता है कि ये एक मेन प्रोसेस से कनेक्ट होता है विच इज़ नॉट दैट सेफ। अगर मान लो आप कुछ भी गलत कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं या फिर आपने कोई मिस्टेक करी है, राइट, और आपका वो मेन प्रोसेस से कनेक्टेड है, तो आपका मेन प्रोसेस अफेक्ट होगा एंड उसकी वजह से कई सारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। बट अगर आप डॉकर एग्जीक्यूट यूज कर रहे हैं तो वो एक कॉपी पे काम कर रहा है, वो उसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहा है एंड देन उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपकी कॉपी अफेक्ट होगी, ना कि आपका जो मेन प्रोसेस है वो। इसके बाद हमने ऑलरेडी बात करी है कि एग्जिट कैसे यूज करते हैं, हम किसी भी कंटेनर को एग्जिट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं उसको। अब हम बात करते हैं कि आप कमांड कैसे रन करें जब आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। आप जब कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं तो डॉकर की कमांड कैसे एग्जीक्यूट करें, जैसे डॉकर रन उबंटू echo then hello डॉकर, लेट्स से। अब यहां पर आपको दिखेगा हेलो डॉकर, दिस इज द आउटपुट, आई होप यू गॉट इट। देन उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं विच इज डॉकर रन उबंटू ls। सो ये भी मुझे वही सेम जो मैंने यहाँ पर देखा अभी कि इसने मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करके दी है, ये भी सेम मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करके देगा सभी डायरेक्टरीज की। ओके, इसने अभी मुझे सभी डायरेक्टरीज की ये एक लिस्ट प्रोवाइड करके दी है जो भी इसके इनसाइड है। इसके बाद हम अगर बात करें तो कंटेनर की स्टेट को कैसे इंस्पेक्ट करें हम,
तो हम यूज़ करते हैं डॉकर पी एस। इधर यू कैन यूज़ डॉकर पी एस लाइक कंटेनर की स्टेट विच इज़ लाइक 012, जो कि अप टू 7 मिनट्स हो गए इसको चलते हुए, और 7 मिनट्स अगो 7 मिनट पहले ये स्टार्ट हुआ है, और ये इसका नाम है, ये इसकी कंटेनर आईडी है। अगर हमें ये पता करना है कि हमने कौन से कंटेनर हिस्ट्री में अपनी में स्टॉप करे हैं, कौन से कंटेनर कौन सी डेट पे स्टार्ट करे हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं डॉकर पी एस -a। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से कंटेनर्स अपनी प्रीवियसली स्टॉप करे हैं, कौन से कंटेनर्स हमने रन करे हैं, कौन सी डेट पे एंड कौन से टाइम जोन पे। तो हम इससे इजीली पता कर सकते हैं, लाइक यू हैव कंटेनर नेम एंड आपने ये कमांड यूज़ करी थी इसके लिए 55 सेकेंड्स अगो, एंड देन एग्जिट इज 0 विद 48 सेकेंड्स अगो। आप ये इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट माय उबंटू। ये मेरे उबंटू का जो जितनी भी लॉग फाइल्स हैं, जैसे मैंने जो माय उबंटू यूज़ किया है उसने जितनी भी लॉग फाइल्स जनरेट करी हैं, जैसे इसने एक लॉग फाइल जनरेट करी है विद आईडी दिस, एंड ये क्रिएट हुआ था इस टाइम पे। उसके बाद इसने ये वाला पाथ क्रिएट किया था जिस पाथ पे ये क्रिएट हुआ है। उसके बाद इसकी कुछ स्टेट्स थी, स्टेटस में एग्जिटेड, रनिंग, पॉज्ड, रीस्टार्टिंग, एंड उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे रिजॉल्व कॉन्फ़िगरेशन पाथ, होस्ट नेम, होस्ट पाथ एंड लॉग पाथ। ये सभी डिटेल्स मुझे एक लॉग फाइल में जनरेट करके देगा। एंड देन वी हैव डॉकर लॉग्स माय उबंटू। डॉकर लॉग्स माय उबंटू का यही मीनिंग था जो मैंने अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। डॉकर इंस्पेक्ट माय उबंटू तो सारी लॉग फाइल्स क्रिएट करके दे देगा, लेकिन ये इंस्पेक्ट फॉर्म में देगा जो भी इंस्पेक्शन आप करना चाहते हैं। अगर आपको केवल उसी कंटेनर की लॉग फाइल्स चाहिए, उसके बाद हम अगर बात करें तो रन कमांड्स इन स्टॉप कंटेनर, आप एक स्टॉप कंटेनर में कैसे रन कमांड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको उस कंटेनर को स्टार्ट करना होगा, डॉकर स्टार्ट माय उबंटू। सबसे पहले आप उस कंटेनर को स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद डॉकर एग्जीक्यूट -it विच इज इटरेबल माय उबंटू बैश। सिंपल। अगर आपको किसी कंटेनर को स्टॉप करना है तो आप सिंपली डॉकर स्टॉप माय उबंटू। अब आपने वो कंटेनर स्टॉप कर दिया है विच इज़ लाइक डॉकर स्टॉप माय उबंटू। या फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं उस कंटेनर को, फॉर एग्जांपल डॉकर रिमूव माय उबंटू। आप इस कंटेनर को रिमूव भी कर सकते हैं विच इज़ यूजिंग रिमूव कमांड। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज देना चाहूँगा। लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको एक इमेज पुल करनी है। लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू पुल द इमेज। सबसे पहले आपको एक डॉकर की इमेज पुल करनी है, एंड देन सेकंड उसको क्रिएट करना है। उस इमेज की मदद से आपको एक कंटेनर क्रिएट करना है, और ये कंटेनर आपको डिटैच मोड में क्रिएट करना है। और तीसरा स्टेप जो आप करेंगे, आप यूज़ करेंगे डॉकर एग्जीक्यूट। डॉकर एग्जीक्यूट में आप क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इसमें कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी है आपको वो चेक करना है, एंड देन सेकंड आपको एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है यूजिंग docker_test इनसाइड स्लैश। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इसको वेरीफाई भी करना है यूजिंग ls। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट में आपको उस कंटेनर के अंदर जाना है, execute -it इसका यूज़ करके।
एंड अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है यूजिंग एको कमांड। ये आपके लिए एक टास्क है। एंड देन सिक्स्थ, आपको एग्जिट करना है, सिंपल। सेवन, आपको क्या करना है, आप डॉकर एग्जीक्यूट को दोबारा यूज करें जिससे आप उस फाइल को वेरीफाई करेंगे। सो ये आपके लिए एक होमवर्क है। मुझे इसका आंसर चाहिए कि आपने ये एग्जीक्यूट किया कि नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिए, इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर हम रीकैप की बात करें तो आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि एक कंटेनर को स्टार्ट कैसे करते हैं। आज हमने सीखा कि एग्जीक्यूट कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि इंटरैक्टिव शेल को कैसे एक्टिव करते हैं। देन सेशन को कैसे अटैच करते हैं एंड डिटैच कैसे करते हैं एक कंटेनर को स्टॉप कैसे करते हैं, कंटेनर को रिमूव कैसे करते हैं। ये सारी बातें हमने आज सीखी। आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी चाहिए कि आप इस वाली एक्सरसाइज को ज़रूर करें, इस वाली एक्सरसाइज को ज़रूर कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।